1992 से अगर हम जोड़ते हैं आज की डेट तक तो 30 साल के हो रहे हैं। और इसको नोट करिए, यहाँ पर शुक्र की दशा चल रही है 2025 तक। जब भी शुक्र की दशा रहती है, शुक्र अच्छे बैठे होते हैं, गोल्डन पीरियड होता है। तो इनका 2005 से लगा है और 2025 तक चलेगा। और इसी गोल्डन पीरियड में इनको फॉरेन जाना और धन कमाना ये सब हो गया। आप समझिए, इनके शुक्र बैठे हैं लाभ के भाव में और ये लग्नेश है। पहला भाव समझिए, 7 लिखा है, तुला राशि, स्वामी बने शुक्र, जाकर लाभ में ही बैठ गए, बड़ा लाभ मिलेगा। लग्नेश जहाँ जाकर बैठते हैं वो जीवन की धारा होती है, यहाँ तो लाभ ही धारा हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात भी समझिए, यहाँ पर लाभ में ही ये लाभ का भाव है, यहाँ पर भी जुपिटर भी बैठे हुए हैं, दोनों गुरु एक साथ बैठे हैं। डिग्री किसकी ज़्यादा है? ज्ञान की डिग्री ज़्यादा है। लेकिन फिर लग्नेश भी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि लग्नेश है वो भी अपना भाव दिखाते हैं। तो ज्ञान और लग्जरी दोनों इनको मिलेगा जीवन में। करना क्या है, यहाँ पर एक ओपल पहन लेना है, तो इनके पास सुविधाएं जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। परम ज्ञानी व्यक्ति हैं ये, जुपिटर लाभ में बैठे हैं। शिक्षा से, या हम जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जो हमारी बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वहाँ से ये धन कमाएंगे। जुपिटर भी यहाँ बैठे हैं, लग्नेश भी यहाँ बैठे हैं। तो ये जो भी काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, वो ज्ञान से रिलेटेड होगा, बुद्धिमानी से रिलेटेड होगा। इनके दूसरे भाव में अगर हम देखें तो 8 नंबर लिखा है, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, अच्छा भाव देते हैं ये। ऐसे लोगों के परिवार में जहाँ दूसरे घर में चंद्रमा बैठे हैं, तो महिलाएं जो होती है प्रभावशाली होती हैं ऐसे परिवारों की। धन के देवता मंगल 8वें घर में बैठे हुए हैं, अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये मंगल जो है इनके धन के देवता हैं। 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि बनी हुई है, तो इसके स्वामी बन गए मंगल, जाकर 8वें में बैठे हैं। और यहीं से अपनी मंगल की 4, 7 और 8 ये तीन दृष्टि है। तो 7वीं दृष्टि कैसे होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अपने से 7वें घर के दूर को देखते हैं वो। तो ये 7वीं दृष्टि, तो अपने ही घर को देख रहे हैं, इसलिए जीवन में धन भी मिलेगा। लेकिन मंगल जब मांगलिक होंगे तो 2 जगह जो वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक तो धन में ही नहीं मिलेगा और दूसरा जो मैरिज होती है, तो मैरिज जो है वो सबसे बड़ा मांगलिक कार्यक्रम मैरिज ही होता है। और मंगल अगर डैमेज हो जाते हैं, डैमेज नहीं कहेंगे, ये 8वें में इनका उपाय लगता है। 8वें घर में भी मंगल जमीन के नीचे की संपत्तियां वगैरह ये सब देंगे, लेकिन एक पहले स्टार्टिंग में अड़ंगा लगा के रखते हैं। तो मंगल कौन कौन से घर में मांगलिक कहे जाते हैं? 1, 4, 7 और इसमें 8 और 12। इन घरों में मंगल हो तो उसका निदान कराना ही पड़ता है। मंगल यहाँ पर वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और वृषभ राशि को वो पसंद करते हैं। तो इसलिए जमीन के नीचे की एग्रीकल्चर इनकम, कैटल रियरिंग, जानवरों को पालना, फूड प्रोसेसिंग, जमीन से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी, खाने पीने से जितनी भी लगी, इधर भी मंगल आपको भाव दे देंगे। बस यहाँ पर एक मंगल का काम कराना, यहाँ पर ओपल पहनना था। अब राहु केतु भगवान को भी देख लें। राहु भगवान पराक्रम में बैठे, बहुत बड़ा तीव्र पराक्रम होता है ऐसे लोगों का अगर तीसरे घर में राहु बैठ जाते हैं तो। और 9 नंबर गुरु की राशि में बैठे हैं। पराक्रम के स्वामी कहाँ जाके बैठे हैं? लाभ में। गुरु भी तो लाभ है, वही गुरु भी बैठे हैं यहाँ लग्नेश भी शुक्र होके यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ गुरु बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अकल का, बुद्धि का, किस्मत का, मस्तक इनका स्ट्रांग है। ओवरऑल सारी कुंडली में चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर इनकी डिग्री बढ़ा लेना है और यहाँ पे मंगल की शांति करा लेना है। केतु भगवान जो है ये यहाँ पर भाग्य अच्छा देंगे, और जब ये 35 और 36 के हो जाएंगे तो और अच्छा देने लगेंगे। राहु यहाँ बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, यहाँ गुरु की राशि में बैठे हैं। वैसे राशि तो फिर भी क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 इधर लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो 3 इधर लिखा होना चाहिए था, और भी अच्छी चीज़ें आ जाती। खैर, केतु अगर भाग्य में भी बैठते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अब यहाँ पर जो शनि भगवान को समझिए, ये 4था भाव है सुख का, 10 लिखा है, अपने घर में शनि भगवान बैठे हैं। तो शनि भगवान अपनी ही राशि में बैठते हैं तो घर में ये भी धन बेशुमार कर देते हैं। लेकिन 4थे घर में जब बैठते हैं ना, तो हस्बैंड वाइफ की जो दूरियां हैं या वाद विवाद है,
मतलब किसी भी तरह से अलगाव हो जाए, दूर दूर हो जाए, तो ये शनि भगवान कर देते हैं। तो शनि भगवान वैवाहिक सुख यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। धन दौलत गाड़ी घोड़े सब दे देंगे। तो शनि भगवान को मैनेज करना है, इसका भी उपाय करना है, 40 दिए लगाना है। शनि भगवान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो वैवाहिक सुख इंश्योर करना है अपने को। चौथे घर में जब भी शनि बैठेंगे तो सुख बहुत सारा कर देंगे। उच्च के बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ इशू बना के रखते हैं। अब इनका जो 7वां घर है उसे भी हम समझते हैं। ये 7वां घर है इनका। यहाँ से हम इनके पार्टनर यानी दिव्या को देखेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर मंगल भगवान की राशि है मेष। मंगल जाके 8वें घर में बैठे हुए हैं। तो एक तो 6, 8 और 12 इन घरों में अगर सप्तमेश चला जाता है तो भाई मैनेज करो, नहीं तो वो दिक्कत करता है और किसी भी तरह से वो दूराव अलगाव हो ही जाता है। यहाँ पर जो मंगल हैं इन्हें फॉरेन कंट्री भी ले जाएंगे, ये भी ऊपर यहाँ पर भी दिख गया है। तो अभी जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ वापी में आपने बताया था, इसके आगे भी रास्ते सारे खुले हुए हैं, तो इनकी यहाँ पे शांति कराना है। और एक कर्म का क्षेत्र मैं थोड़ा मैरिज का पहले ले लूँ, तो यहाँ का जो सप्तम पति है वो जाके अष्टम में बैठा हुआ है। अब एक चीज़ और होती है, कोई भी घर से जब दूसरा घर हम देखते हैं, कोई जैसे ये घर है तो इसके आगे का, तो ये घर है तो इसके आगे का, तो जब भी उस घर का प्लैनेट इधर चला जाता है तो धन के हिसाब से काफ़ी मजबूती मिल जाती है। तो इनको कैसा ससुराल मिलेगा, इनको अच्छा खाता पीता ससुराल मिलेगा। जब भी सप्तमेश अष्टम में बैठते हैं वो ठीक है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, वो अलगाव दूराव होता है, लेकिन धनवान ससुराल मिलता है। तो यहाँ पर भी ये मंगल अच्छे बैठे हैं। मंगल का यहाँ पे काम कराना है, यहाँ उपल पहनना है, यहाँ पर मंदिर जाना है 40 शनिवार। और अब जरा कर्म की बात कर लें तो कर्मेश यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये कर्म का घर है। तो कर्मेश कहाँ जाकर बैठे हैं, कर्क राशि, चंद्रमा देखिए, कर्म से धन निकाल लेंगे, बहुत अच्छे बैठे हुए। यहाँ बुधादित्य योग भी लगा हुआ है। मरकरी इनके अस्त भी है और डाउन भी है, अस्त भी है वक्री भी है। तो इनको मरकरी का जो है मंत्र ये रेगुलर करना पड़ेगा। मंगल का मंत्र इनको पूजन के बाद भी रेगुलर करना पड़ेगा। शनि भगवान का मंत्र सब कुछ सेटल होने के बाद 40 दिन लगाने के बाद भी इनका मंत्र सुबह उठ के करना पड़ेगा। अब देखिए नवांश में यह अंगारक लगा पहले भाव में, तो ये पहला भाव मतलब बहुत सारी परेशानी हो गई। तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ सक्षम है, पैसा भी कमा रहा है, लेकिन उनको टेंशन बहुत सारा रहेगा, बहुत सारा टेंशन रहेगा। यही भाव इनके सप्तम भाव को देख रहा है। अब यहाँ पर अगर अंगारक दोष नवांश का अगर इस तरफ देखेगा 7वीं दृष्टि से, तो ये भी दिक्कत करेगा। कब करेगा, आने वाली लाइफ में। इनकी भी कुंडली मैंने देखी, उसमें भी मैंने बताया कि आने वाली लाइफ में वो वैवाहिक जीवन वाला जो पॉइंट है उसमें डेटोरेशन दिख रहा है। अब ये 7वां भाव है यहाँ पर जब भी यहाँ तो केतु मरकरी बैठे हुए हैं, तो ये तो वो बुद्धि और ब्रेन ये सब पकड़ने वाला खेल हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर मरकरी जो मैंने बोला है, इसका जो मंत्र है ये तो रेगुलर चलेगा ही चलेगा। सबसे पहले तो यही चलेगा। केतु के साथ बैठेंगे तो यहाँ पर इनके पार्टनर को न्यूरोलॉजिकल समस्या, ब्रेन से रिलेटेड समस्या दे ही देंगे। और यहाँ पर इनके अंगारक भी लगा हुआ है, तो 1 और 7 एक्सेस बड़ा भयंकर। अंगारक तो खैर कराना ही है, जो यहाँ मंगल कराना था हमको लग्न में, अब हमें अंगारक दोष और मंगल पूजन दोनों ही कराना, एक ही संकल्प में दोनों हो जाएगा। जुपिटर की पोजीशन यहाँ पर ठीक आती है, शनि भगवान भी ठीक आते हैं, वीनस भी यहाँ पर ठीक आते हैं, चंद्रमा भी यहाँ पर बली हैं, और सूर्य भी देखिए यहाँ पर शनि के सामने आ गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जब हम शनि भगवान का जब काम करेंगे तो सूर्य अपने आप अच्छे हो जाएंगे और हमको भाव देने लगेंगे। अलावा इसके और भी कोई सवाल बनता है तो आप बताइए। हाँ, धन का तो मैंने बता ही दिया है, मंगल। और ये लाभ, और ये लाभ का प्लैनेट जो माफ़ कीजिए जो सूर्य है वो एक घर आगे बैठा है, जो लाभेश है, इस घर के स्वामी सूर्य, वो 10वें घर में बैठे हैं। तो ये इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। सूर्य में कमी है, लेकिन वो शनि भगवान से
आमने सामने भी आ गए हैं यहाँ पे, और जब भी प्लैनेट एक घर पीछे आके बैठता है अपने घर से तो उसको तेज करना पड़ता है हमें। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, बाकी और मैं आपसे फ़ोन से बात करता हूँ उसके